पूरा जो कन्वर्शन रैकेट चल रहा है इसका अपना अलग सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, और एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका, और उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। और जो भी सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको लेके भी पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो आंदोलित है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कितने पकड़े जा रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकदम से लोग गति में आए। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से लोगों को वेस्ट बंगाल छोड़ा जा रहा है, असम में छोड़ा जा रहा है, वहां से उनको भेजा जा रहा है बांग्लादेश। लोगों को बड़ी आपत्ति है। एमनिस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि साहब ये मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है कि बड़ा मानवाधिकार का हनन हो रहा है। कॉलिन गंसालोस कहने कि उनको ले जाकर के बे ऑफ बंगाल में या अंडमान निकोबार के पास डुबो दिया गया, लाइफ बेल्ट लगा करके फेंक दिया गया समुद्र में। ये भी इस तरीके की बातें, जहां पर ऐसे दो चार लोग हों तो आप अपनी खुशकिस्मती को दाद दीजिए कि फिर आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं, ऐसे अगर मित्र मिल जाए आपको। अभी मैंने आपको एक क्लिप और भेजी है, जो गुड़गांव जाकर के जो बच्चों को वहां रुदन हो रहा है कि हटाए जाए। हमारी क्या गलती थी? जो आपने ला ला करके बसाए हैं, इनको अपनी अमानत कह करके ये कहा कि ये हमारी अमानत है। ये आपकी अमानत कैसे? क्योंकि आप चाहते थे कि एक कैप्टिव आपके पास वोट बैंक हो जाए। वो वोट बैंक आपको और आपके बच्चों को जिताने के लिए पर्याप्त रहेगा। ये नहीं मालूम था कि आपने सांप की बिल ला करके यहाँ पैदा कर दिए, और ये सांप के बिल आप लाए थे एक सांप और वो 1000 सांप में हो गए। और अब वो लैंड जिहाद कर रहे हैं, वो लव जिहाद कर रहे हैं, वो करेंसी जिहाद कर रहे हैं, वो कन्वर्शन जिहाद कर रहे हैं। जिस तरीके से कन्वर्शन हो रहा है, आप अगर इस पे गौर से देखें, 500 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। और इसी रिश्वत की अमाउंट से इन्होंने बलरामपुर, कुशीनगर और आगरा में बहुत कुछ इन्होंने विन ओवर करने की कोशिश की। जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर को ये वहां पर बताते हैं कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के स्टेनो की पत्नी को बिजनेस पार्टनर छांगुर ने बना लिया, जमीनें खरीदी। तो ये तमाम अत्याचार और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं संजय जी कि लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, और एक श्वेत पत्र इसमें तो होना चाहिए, एक हेल्पलाइन, और इसमें होना चाहिए अनाउंसमेंट ऑफ रिवॉर्ड। जो इस तरीके के सेटलमेंट कार्रवाई को बताए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये हमारी हेल्पलाइन है। और बल्कि मैं ये भी चाहूंगा कि जहां जहां पुलिस यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें निशुल्क पीएचडी करवाए, कि इन पे जो धर्मांतरण रैकेट चल रहा है इसके ऊपर स्कॉलरशिप दी जाएगी और बच्चे हमारे पीएचडी करें कि आखिर सिस्टम को कैसे इन्होंने भेदा और भेद करके ये कैसे इतने दिन इन्होंने सरवाइव किया। सर, ये जो इलीगल इमिग्रेशन रैकेट चल रहा है वो तो इससे भी अधिक विशाल है। क्यों नहीं? इलीगल इमिग्रेशन, आप देखिए दोनों चीजें, धर्मांतरण भी जो है वो उसके इकोनॉमिक बेस है, इलीगल इमिग्रेशन भी। आपके जब एक आदमी एंटर होता है तो उसका जो बेस कैंप होता है पश्चिम बंगाल में, वहां से इकोनॉमिक शुरू होती है। उनको पढ़ाना लिखाना, कपड़े देना, ट्यूटर करना, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। ये आखिर कारण क्या है कि जितने रोहिंग्यास हैं वो कहाँ जाके बसते हैं? जम्मू कश्मीर में, गोवा में, कोस्टल रीजन्स में, गुजरात के जाकर के, राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जाके बसते हैं। और कोई जगह इनको नहीं मिली। आप देखें, अगर ये कहीं इनको जो बसाया जा रहा है बांग्लादेश के बारे तो ये कहते हैं कि साहब ऐसी कोई जगह अब ढूंढना मुश्किल है हिंदुस्तान में जहां नाजायज बांग्लादेशी नहीं मिलेंगे। और कहते यही है कि हम साहब पश्चिम बंगाल के मुस्लिम्स हैं, हम पश्चिम बंगाल के हिंदूज हैं। अब हो तो भाई कागज दिखा दो। तो पहले तो आप कहते थे हम कागज ही नहीं दिखाएंगे, ये ठसकते हम कागज ही नहीं दिखाएंगे। अब जब मालूम पड़ा कागज तो दिखाना पड़ेगा। और एक काम और होना चाहिए कि हमारी जो कंपनीज है, विशेषकर 4 कंपनीज ये हैं, एक अमेजॉन, एक फ्लिपकार्ट, एक आपकी इट्सी है कि शायद एक इट्सी कंपनी है, और एक आपकी ये है अर्बन क्लैप। यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी, हर कंपनी से सर्टिफिकेट लें, हमारे यहाँ कोई भी नाजायज बांग्लादेशी नहीं है। और जो भी हमने एम्प्लॉय किए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमने हायर किया है। आप देखेंगे कि इसमें 50% तो वैसे ही नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। ये तमाम जो आपकी इस तरीके की हैं, ये सारी कंपनीज ऐसे ही नाजायज बांग्लादेशियों को ही हायर कर रही हैं। और उनको जब आप एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, जैसे नोएडा में है आप दिल्ली में हैं, आप जयपुर में हैं, सारी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक बार ये कमर कस लें, जैसा कि एक जगह हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद भुवनेश्वर में, कि हम किसी भी बांग्लादेशी को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, हम सबके वेरिफिकेशन करेंगे। ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है। इतना ही कर लें हम लोग, लेकिन इसके बारे में कुछ चेकलिस्ट बननी चाहिए। इनका डॉक्यूमेंटेशन, इनके कागज का सर्वे, और ये जो
एक तरीके से कवर फायर जो देने वाले हैं, उनकी भी लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए, उनकी भी माली हालात देखनी चाहिए। कल तक जिनके पास टू व्हीलर नहीं था, आज अगर हाई एंड व्हीकल्स एक नहीं 3-4 अगर हो गई हैं और 3-4 शहरों में मकान हो गए, तो कहाँ से आ गया? ऐसी तो प्रतिभा का प्राकट्य हुआ नहीं कि एकदम से आपके पास धन की वर्षा होने लगी, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। इसको भी देखें कि अगर छांगुर ऐसे भिखमंगे के पास 500 करोड़ आ सकता है, तो ऐसे तथाकथित पत्रकारों के पास भी अगर अकस्मात धन आ रहा है, तो ये जांच का विषय है। आपके टाइम में हिस्ट्री शीट में कॉलम नंबर 8 हुआ करता था, ज़रियाए माश, ज़रियाए आमदनी। ज़रियाए आमदनी ये पूछने का काम है, भाई एकदम से ये धन की वर्षा कैसे हो रही है? तो ये चीज़ उनको बताना पड़ेगा। एक और भाई इसमें एक विषय जो है वो कानून से संबंधित है कि हमने देखा कि अभी फॉरेनर्स और इमिग्रेशन बिल लाया गया था, वो एक्ट में परिवर्तित हो गया और उसके माध्यम से बहुत सारे जो एक्ट्स थे, फॉरेनर्स एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट था, इन सब में अमेंडमेंट किए गए और इसमें एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि सिटीजनशिप प्रूव करने का ओनस जो अभी तक सरकार के ऊपर था, उसको शिफ्ट किया गया और उसको व्यक्ति के ऊपर किया गया। तो आपको ये लगता है कि जो ये अभी सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है, जुडिशरी ने भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया, ये मुझे थोड़ा-सा आश्चर्यजनक भी लगा। तो ये जो है ये इसमें अब सफलता की गुंजाइश बढ़ गई है, लॉ देखिए, दिस ये चेंज गेम ऑफ लॉ। चेंजर होगा। संजय जी, हुँ, ये गेम चेंजर होगा। ये ओनर्स ऑफ प्रूफ, जैसे आपके जो एक्ट्स बड़े कामयाब हैं, वो क्यों कामयाब हैं? ओनर्स ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द अक्यूज्ड, वरना स्टेट के ऊपर है कि आप प्रूव करें कि अगला दोषी है। अब कई एक्ट्स में ये है कि ओनस बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर है कि वो सिद्ध करे कि वो निर्दोष है और उसी में आपको सक्सेस ज़्यादा मिलती है। ऐसी इन्हीं एक्ट्स में आपको सक्सेस ज्यादा मिलती है। इसी तरह सिटीजनशिप में अगर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके व्यक्ति के ऊपर आ गया कि तुम सिद्ध करो कि तुम भारतीय नागरिक हो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जुडिशरी भी मैं समझता हूं कि कम से कम कभी कभार अच्छे डिस्टेंस भी निर्णय दे देती है और ये एक अच्छा है कि उन्होंने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब गाड़ी पटरी पर आएगी, राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होगी और सिटीजनशिप को लेकर के जो अनर्गल जो प्रश्न किए जाते थे, स्वयंभू उनके जो रक्षक आ गए थे कि अकलियतों के अलमबरदार और जो अल्पसंख्यकों के रक्षक जो अवतार पैदा हो गए थे, वो ये देखें राष्ट्रहित में क्या है, अकलियतों और अल्पसंख्यकों के नाम पे पाकिस्तानी एजेंटों को और सांप को दूध न पिलाएं, क्योंकि पिलाएंगे तो उसके दुष्परिणाम तो आपके ऊपर भी आएंगे और उनके पाप के छींटे आपके ऊपर भी गिरेंगे और आपकी भी जांच होगी, आपके एसेट्स की भी जांच होगी, क्योंकि ये बेसिक ये स्वार्थ सिद्धि है कि हम अपना निर्वाचन आई में विन और लूज, माई कंट्री शुड नॉट लूज, ये कहते थे नेताजी। ये कहते हैं द कंट्री कैन गो टू, आई शुड ऑलवेज, मैं हमेशा जीतता रहूं, मैं कभी हारूं ना। तो उसके लिए जरूरत है कि इस तरीके की अपनी अपनी अमानतों के पॉकेट्स बना लें, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्या के, और उनको दूध पिलाते रहें। उनको अमानतुल्लाह को आपने देखा दिल्ली के, और एक अमानतुल्लाह को मैंने आपको वहां का बताया था, वो बड़ा लोकप्रिय हुआ कि आपके बरेली जिले से लेकर के पूरा काठगोदाम तक दोनों तरफ बांग्लादेशियों को बसा दिया। उत्तराखंड देवभूमि का तो सत्यानाश किया ही, अपने पॉलिटिकल करियर का भी सत्यानाश कर लिया। लेकिन आने वाली सदियों में और जनरेशंस, देवभूमि वाले आपको क्षमा नहीं करेंगे जो आपने देवभूमि के साथ अन्याय किया। तो इस संदर्भ में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कैसे देखते हैं आप? जिसको लेके एक बड़ा रोष है एक वर्ग विशेष में। देखिए, जिस दिन आप रोष और हर्ष के ऊपर आप ध्यान देने लगेंगे, तो फिर आपके लिए काम करना बहुत संभव नहीं होगा। आप रामायण में कई हर्ष विषाद न कछ उर आवा, हमारा कोई व्यक्तिगत या आपका कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। ये तो राष्ट्र समाज हित में जो औचित्यपूर्ण है हमको वो करना चाहिए, और मैं इसका पूरा पुरजोर तरीके से इसका सही समर्थन करता हूं। ये होना ही चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए।